लेके आऊँ बहुत शानदार शेयर और जिस स्टॉक का नाम है आपका लिमिटेड। दोस्तों स्टॉक मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि स्टॉक में 200 मूविंग है, जो आपके सामने वन डे का चार्ट है उसमें जो 200 मूविंग एवरेज है वो एक अप ट्रेंड में जा रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट मुझे दिख रहा था इसमें। और जो ये वाला जो लाइन है इससे मैं थोड़ा सा या तो इसका कलर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट दिख रहा है आप सबके लिए। तो इसका हम कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा डार्क दिखे। इसे हम कर देते हैं सर ब्लू, राइट, ब्लू या फिर पर्पल। ठीक है, ठीक। अभी क्या है कि देखो ये पर्पल वाला लाइन, ये येलो वाला लाइन, दोनों अप ट्रेंड में जा रहा है। दूसरी बात ये भी अप ट्रेंड में ही है मेरे हिसाब से। ये रेड वाला जो लाइन है ये भी मेरे हिसाब से अप ट्रेंड में ही मुझे लग रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ थोड़ा साइडवेज है लेकिन अभी अप ट्रेंड में है। साइडवेज यहाँ पर क्यों है? क्योंकि स्टॉक ऊपर जाकर जो करीब इसने हाई बनाया है सर 1829 रुपये का, वहाँ से ऊपर जाकर काफ़ी नीचे आया था। अब नीचे कहाँ तक आया है? इसने सर जो लो बनाया इसके बाद वो बनाया 1563 रुपये का। तो कितना अच्छा शानदार स्टॉक मुझे लगा। अगर आप यहाँ पॉइंट पर एंट्री ले लेते तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा था। उसके बाद ऊपर गया, फिर दोबारा इसने करेक्शन लिया है। तो देखो एक इसमें थोड़ा सा डाउट वाला जो पॉइंट है वो सर ये है क्योंकि ये एक पैटर्न बना रहा है, ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, अब इसके नीचे आने के चांसेस है। ये जो पैटर्न है उसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। लेकिन अभी इसमें एक अपॉर्चुनिटी भी देखी जा सकती है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये जो स्टॉक है सर अभी वो एक रेजिस्टेंस पर है। देखो इस पॉइंट पर अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ ये वाले पॉइंट पर, तो काफ़ी अच्छा एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा था। लेकिन इससे एक और रेजिस्टेंस इस पॉइंट को भी हम मान सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं दो जो मैंने अभी जो पॉइंट बताए हैं ये वाला और ये वाला, तो ये काफ़ी अच्छा एक पॉइंट मुझे सामने दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं देखो ये जो एरिया है तो या तो इसका वेट करोगे स्टॉक नीचे ना आ जाए, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने का वेट करना पड़ेगा आपके लिए। देखो ये आज का कैंडल है, तो आज भी स्टॉक ने जो हाई बनाया 1702 का, सॉरी हाई जो बनाया है वो 1655 का बनाया, लो बनाया 1606 रुपये का, और 1615 रुपये का भी करंट प्राइस का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी या तो आप कल वेट करो, उसमें देखना क्या होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक आएगा तो यहाँ तक आ सकता है 1562 रुपये तक, मतलब समथिंग अभी 50 रुपये के आसपास का इसमें डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। उसके बाद आप जो इसमें एंट्री लेंगे, देखो मैं आपको वीकली चार्ट दिखा देता हूँ, उससे काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये रहा इसका वीकली चार्ट। तो अब देखो कितना अच्छा चार्ट बनना है। लेकिन इसमें अगर मैं अच्छा सा एक इंडिकेटर डालता हूँ जिसका नाम है बॉलिंजर बैंड, तो काफ़ी चीज़ें आपको और भी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस पॉइंट पर अगर आप नोट करें तो इसने बॉलिंजर बैंड को टच करके काफ़ी अच्छा मूव ऊपर के लिए दिया है। उसके बाद ये नीचे भी आया है, तो 40% नीचे खैर नहीं आया क्योंकि इससे ऊपर ही रहा है, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक सा इसने पैटर्न बनाया है। मैं थोड़ा सा और इसमें क्लियर कर लूँ जो कि काफ़ी कुछ चीज़ें इससे क्लियर हो जाती हैं, राइट। नो, तो देखो अभी क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आएगा तो इस पॉइंट्स तक आ सकता है, ठीक है ना, 1515 तक। मैं 100 रुपये का भी डिफरेंस इसमें आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा आएगा, लेकिन आ सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं आने बैठा है। तो देखो स्टॉक अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसके पीछे भी एक और रेजिस्टेंस था जो कि इसने इस पॉइंट को टच किया था। देखो इस पॉइंट को, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल मिल जाता है इसे नीचे नहीं आने का। तो ये जो मैंने लाइन डाली है सर वो डाली है 1562 रुपये पर, 1562 रुपये पर लाइन डाली है। तो आप जो स्टॉप लॉस लगाएंगे सर वो लगाएंगे 1545 या 1545 का ही आप लगाओ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, या 1542 रुपये के आसपास का। तो देखो स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपका ये जो रेजिस्टेंस लेवल है उससे थोड़ा सा ही ऊपर स्टॉक मिल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ये स्टॉक ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आया तो कल हो सकता है नीचे आए, वरना उसके बाद ऊपर ही जाएगा। तो स्टॉक कैसा लगा पहले मुझे कमेंट में ये बताइए आप। दूसरी बात, अब मैं इसके थोड़ा सा फंडामेंटल फाइनेंशियल और चेक कर लेते हैं। तो देखो बात होती है रिटर्न की, तो 5 साल में कंपनी ने जो रिटर्न दिया है वो 181.84% दिया है। अगर मैं बात करूँ 3 साल का सर, तो 3 साल में 4.21%, और 1 साल की बात करूँ तो 47.36%। और अगर मैं बात करूँ उसमें 1 मंथ का, तो 1 मंथ में दिया है सर 8.04% नेगेटिव। और अगर मैं बात करूँ 1 वीक का, तो 1 वीक में दिया है 7.88% नेगेटिव। और बात करूँ सर 1 डे का, तो 1 डे में दिया है 1.66% नेगेटिव। अब बात करूँ इसकी एनालिस्ट की, तो 61% एनालिस्ट इसमें कह रहे हैं बाइंग की पोजीशन बनाने के लिए, 28% कह रहे हैं होल्डिंग के लिए,
सेल के लिए कोई कह ही नहीं रहा। अब बात करूँ सर इसके फंडामेंटल की, तो 23,059 करोड़ का मार्केट कैपिटल है कंपनी का। पी रेशो 35.96 है, जबकि इंडस्ट्री के पी 34.06 है। पीवी रेशो की बात करूँ 6.47 है। आरओई की बात करूँ तो 15.83% है। ईपीएस की बात करूँ तो 45.58 है। डिविडेंड यील्ड की बात करूँ 0.37% और बुक वैल्यू की बात करूँ तो 53.24%। बात करूँ सर इसके फाइनेंशियल की, तो इसका जो नेटवर्थ जो है वो सब रेगुलर बेस बढ़ रहा है, जो काफ़ी अच्छा चार्ट इसका बनता हुआ नजर आ रहा है सामने, जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसके लिए। बात हो इसके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट रेगुलर बेस पर बढ़ ही रहा था, लेकिन इस साल थोड़ा सा प्रॉफिट में गिरावट आई है, लेकिन कोई मेजर गिरावट नहीं है। बात सर इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू 17, 18, 19 में रेगुलर बेस पर बढ़ा है, 20, 21 में थोड़ा सा डाउन गया है, तो ये एक सोचने वाली बात बन जाती है। बात करूँ सर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी 75%, म्यूचुअल फंड के पास 9.40%, फॉरेन का जो पैसा लगा हुआ वो 8.34% लगा हुआ है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का जो पैसा है वो 5.59% लगा हुआ है, रिटेलर्स के पास 1.67% हिस्सेदारी है। तो ये रहा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की, तो सर इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ एक है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आने वाले क्वार्टर है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन बात करूँ नेगेटिव पॉइंट की, तो कंपनी है डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 4.59% ओवर पास्ट 5 ईयर्स और डेब्टर डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 46.18 टू 58.06। तो ये इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट थे। एक बार और हम चार्ट दिखा देते हैं आपके लिए, तो चार्ट में आपको क्लियर हो ही गया होगा। ये काफ़ी अच्छा इसका मेजर सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए 1562 रुपये पर। स्टॉक चला भी 1615 रुपये, सिर्फ 50-60 रुपये का रिस्क है, लेकिन टारगेट हमें देखने को मिलेंगे बहुत अच्छा शानदार। तो टारगेट जो हम उम्मीद रख रहे हैं सर 1900 रुपये के टारगेट के से उम्मीद रख रहे हैं, और मुझे लगता है कि आसानी से इतना टारगेट्स के लिए मिल जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो स्टॉक कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।